नमस्कार दोस्तों, पीछे की क्लास में हमने आव्यूह के प्रकार सीखे थे और आव्यूह पर कुछ संक्रियाएं सीखी थी। उसमें सबसे पहले योग और अंतर सीखा था, तो थोड़ा सा योग और अंतर को बताते चलते हैं, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। जो आज का इम्पॉर्टेंट क्लास है उसको देखेंगे। फिर चलिएगा, हमने कहा भाई कोई एक आव्यूह दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, है ना। 1 2 3 दे दिया, 21 22 23 19 24 25 कुछ भी दे सकता है ना। और दूसरा आव्यूह दे दिया आपको 4 6 8 9 20 2 13 14 और 15 दे दिया, है ना। तो बोलेगा आपसे क्वेश्चन, दो आव्यूह हैं, ज्ञात करिए। ज्ञात क्या करना है भाई, a प्लस बी बोल देगा ज्ञात करने के लिए, दूसरा बोल देगा a माइनस बी ज्ञात करिए, तीसरा बोल देगा b माइनस ए भी ज्ञात करिए। तो सबसे पहले पीछे की क्लास में आप जान चुके हैं कि दो आव्यूह का योग और अंतर तभी हो सकता है जब उनकी कोटियां क्या हो, आपस में समान हो। तो भाई सबसे पहले इसकी कोटि देखिए, इसमें रो की संख्या 1 2 3 3 हो गई रो की संख्या, और कॉलम 1 2 3 3/3 का पहला जो आव्यूह ए है उसकी कोटि कितनी है, 3/3 का है। और बी वाला 1 2 3 1 2 3, ये भी 3/3 का ही है। ठीक, अब चलिए बारी बारी से ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, है ना। इनकी कोटियां आपस में समान है, मतलब जोड़ और घटाव किया जा सकता है। तो हमने कहा a प्लस बी पहला ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले जो पहले लिखा रहेगा उसी को पहले लिखा जाएगा भाई। 1 2 3 23 22 और 21 19 24 25, ठीक। और बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जैसे दिया है वैसे ही एकदम करना है पूरा। 8 6 4 9 20 2 15 14 और 13 दिया हुआ है ना। तो a प्लस बी करते टाइम हम बस पहले आव्यूह में जिस स्थान का अवयव हम लेंगे, दूसरे आव्यूह में भी उसी स्थान के अवयव को उसमें जोड़ेंगे। बीच में प्लस का चिन्ह है, मतलब जोड़ना है। 1 को 8 में जोड़ेंगे, 23 को 9 में जोड़ेंगे, 19 को 15 में जोड़ेंगे, 2 को 6 के साथ जोड़ेंगे, 22 को 20 के साथ जोड़ेंगे, 24 को 14 के साथ, 3 को 4 के साथ, 21 को 2 के साथ और 25 को 13 के साथ जोड़ा जाएगा भाई। चलिएगा जोड़ते हैं और एक नया आव्यूह बनाएंगे, उसी में जोड़ करके उनको लिख देंगे। देखिए पहले स्थान पर उपस्थित अवयव को जोड़ रहे हैं ना, तो 8 1 9, तो इसे पहले स्थान पर ही लिखेंगे। जिस स्थान वाले को जोड़ेंगे उसी स्थान पर लिखा जाएगा। 23 दूसरे स्थान पर है, दूसरे कॉलम का दूसरा स्थान है ना, दूसरे कॉलम का पहला है, दूसरे कॉलम का पहला अवयव है ना 23, और यहाँ पर भी दूसरे कॉलम का पहला अवयव क्या है ना 9, तो इसको 23 और 9 जोड़ेंगे 32 होता है, तो इसे यहाँ पर लिख दिया जाए। 19 और 15 कितना होता है भाई 34, तो यहाँ पर 34 हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, 2 6 6 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर लिख दिया जाएगा, उसी के स्थान पर लिखना है। 22 और 20 जोड़ेंगे 42, 24 और 14 जोड़ेंगे 38, 3 और 4 जोड़ेंगे 7, 21 और 2 जोड़ेंगे 23, 25 और 13 जोड़ेंगे कितना 38, ठीक ना। तो ये हमें एक a प्लस बी, ये a प्लस बी नया आव्यूह मिल गया, यही आपका आंसर है। और देख लेंगे जब दोनों आव्यूह को जोड़ते हैं इनकी कोटियां समान थी, तो जोड़ने पर भी जो नया आव्यूह हमें मिलेगा, जो नया आव्यूह ये मिल रहा है, इसकी भी कोटि उन्हीं दोनों के समान होगी। चेक कर लीजिए, देखिए रो 1 2 3 और कॉलम भी 1 2 3, तो पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम, तो a प्लस बी हो गया ना भाई, a प्लस बी हो गया। ऐसे ही दूसरा नंबर a माइनस बी है। दूसरा नंबर क्या है हमारा भाई, a माइनस बी है। तो a आव्यूह a की जगह क्या लिखेंगे भाई, आव्यूह a 1 है 2 3 23 22 21, ठीक, 19 24 25,
और अवयव बी क्या है, अवयव बी देखिए 8 6 4 9 20 2 15 14 13, है ना। तो जैसे वहाँ पर यहाँ पर जोड़ किया गया था, समान स्थान वाले अवयवों को आपस में जोड़ दिया गया था, यहाँ पर समान वाले अवयवों को क्या किया जाएगा, आपस में घटा दिया जाएगा। समान स्थान वाले अवयवों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, लेकिन पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे भाई। मतलब 1 में से 8 को घटाएंगे। देखिए 1 पहले है ना, इसका मतलब इस तरीके से लिखा है, 1 - 8 लिखा हुआ है, ठीक ना। इस तरीके से 1 में से 8 को घटाना है, ठीक। इसी तरीके से सबको लिखना है ना। तो लिखने वाला काम आप खुद से कर लेंगे, पीछे की क्लास में आप पढ़े ही हैं, डायरेक्टली यहाँ पर करेंगे। 1 में से 8 को घटाएंगे, 23 में से 9 को, 19 में से 15 को, 2 में से 6 को, 22 में से 20 को, 24 में से 14 को, 3 में से 4 को, 21 में से 2 को और 25 में से 13 को घटाना है, ठीक ना। नया अवयव बनेगा, उसी स्थान पर लिखेंगे भाई जहाँ से घटा रहे हैं। 1 - 8 घटाया -7 आया है। 23 में से 9 घटाया, कितना आया भाई, 23 में से 9 घटाया 14 आ गया। 19 में से 15 घटाएंगे 4 आएगा। 2 में से 6 घटाइए, 2 में से 6 घटाइए, कितना आएगा, -4 आएगा। 22 में से 20 घटाएंगे -2 आएगा। 24 में से 14 घटाइए 10 आएगा। 23 में से 4 घटाइए -1 आएगा। 21 में से 2 घटाइए, 21 में से 2 घटाइए +19 आएगा। 25 में से 13 घटाइए, कितना आएगा, 12। तो ये आपका आंसर हो गया। a - b जो नया अवयव मिला वो कितना मिला, ये है। और इसकी कोटि कितनी, जितनी पहले की थी, कितनी भाई, 3 × 3 की है। ये 2 × 2 का भी हो सकता है, ठीक ना। किसी भी कोटि के हो सकते हैं, लेकिन दोनों की कोटियाँ आपस में क्या होनी चाहिए, बस समान होनी चाहिए। तो a - b भी निकल गया। देख लीजिए क्वेश्चन भाई, इसको आप खुद से करेंगे, हम क्वेश्चन दिए हुए लेकिन आपको खुद से करना है। अब तीसरा क्वेश्चन बन गया, बच गया क्या, b - a। b - a आप खुद से करेंगे। पहले किसको लिखेंगे, b वाले को लिखेंगे, फिर माइनस में a वाले को लिख करके क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिएगा अब आगे आते हैं भाई। पीछे का जितना भी अच्छे से रिवाइज करते चलेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, वो अब भूलना नहीं चाहिए, एकदम सारे के सारे न्यूमेरिकल अच्छे से आपको आना चाहिए भाई। अगर आपके सर के ऊपर से जा रहा है, जितनी भी बातें बता रहे हैं, अगर सर के ऊपर से जा रहा है, ठीक ना, तो आप क्या करेंगे, उसको बताएंगे हमको, ठीक ना। कमेंट करके बताइए, अगर समझ में आया तब पर भी बताएंगे, नहीं आया तब पर भी बताएंगे, ठीक ना भाई। चलिएगा अब आते हैं, एक चीज़ और जान लीजिए। क्या भाई, जैसे एक अवयव दिया हुआ है a, ठीक ना, एक अवयव a दिया हुआ है, हमने कहा है 2 3 4 5 6 7 8 1 2, ठीक ना, यही दिया हुआ है। आपसे कहेगा भाई, क्वेश्चन में बोलेगा 2a का, देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक तो a', आपसे बोलेगा a' ज्ञात करिए। a' आपको जानते हैं, परिवर्त निकालना a', फिर उसके बाद बोलेगा भाई 2a का डैश ज्ञात करो, 2a का डैश ज्ञात करो। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन देंगे। तो इसमें क्या करना है भाई, देखिएगा पहले a' निकालते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन हमारा क्या, a'। ध्यान से देखेंगे, यही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में ऐसे ही मिलने वाले हैं, ठीक। तो a क्या है आपका, पहले a तो पता होना चाहिए। अवयव a कितना है, ये वाला है ना। तो a' निकालने के लिए क्या करते हैं, a' निकालने के लिए भाई क्या किया जाता है, सभी ये जो रो है उसको कॉलम के रूप में लिख देते हैं, जो रो है उसको कॉलम के रूप में लिख देते हैं। तो ये पहला रो है जिसको पहला कॉलम बना देंगे, ये दूसरा रो है इसको दूसरा कॉलम बना देंगे, ये तीसरा रो है इसको तीसरा कॉलम बना दीजिए, ठीक। चलिए हमने कहा भाई 2 7 8, a' ना लिखना है, a यहाँ पर दिया हुआ है, a' डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो 2 7 जो रो है उसको कॉलम के रूप में लिख देना है, 2 7 8 हो गया। दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए, 3 6 1, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए, 4 5 2, ठीक। इसकी कोटि कितनी है भाई, 3 × 3 की है ना। जब a' निकाला जाएगा तो उसकी कोटि बदल जाएगी, उल्टा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 × 3 है तो आगे पीछे सब क्या है भाई, समान ही है। तो a' निकल गया। अब आपसे कहा है क्वेश्चन 2a का डैश निकालना है, 2a का डैश निकालना। तो भाई पहले 2a तो निकालें,
2a का डैश निकालना है, तो 2a के लिए क्या करेंगे, 2 ऐसे ही छोड़ो, फिर उसके बाद क्या है, a लिखा हुआ है ना, a का मतलब अवयव a लिखो, 2 3 4 7 6 5 8 1 2, ठीक, गुणा कर दो भाई। 2 बाहर होने का, 2 का गुणा अवयव ए में होने का मतलब कि किसी भी संख्या का, किसी भी अगर कोई एक संख्या और किसी अवयव में उसका गुणा हो रहा है, इसका मतलब उस संख्या का अवयव के सभी अवयवों में गुणा हुआ है, या फिर वो सभी से क्या है, कॉमन है, ठीक ना भाई। ये बाहर 2 लिखा हुआ है, अगर इसको अंदर करेंगे तो ये सबके साथ गुणा होगा, मतलब 2 का गुणा 2 के साथ 4, 2 का गुणा 7 के साथ 14, 2 का गुणा 8 के साथ 16, 2 का गुणा 3 के साथ 6, 2 का गुणा 6 के साथ 12, 2 का गुणा 1 के साथ 2, 2 का गुणा 4 के साथ 8, 2 का गुणा 5 के साथ 10, 2 का गुणा 2 के साथ 4, ठीक, इतना हो गया। अब आपको क्या निकालना है भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है 2a का डैश निकालो। अब हमें जो नई अवयव 2a मिला हुआ है वो ये वाला ना है भाई, है ना, तो इसका परिवर्तन लिखना है, 2a का डैश। देखिए जो रो होगा उसको कॉलम में, पहला रो है उसको पहला कॉलम लिख दीजिए, दूसरा रो है इसको दूसरा कॉलम लिख दीजिए, ये तीसरा रो है इसको तीसरा कॉलम के रूप में लिख दीजिए, आपका बन गया भाई। तो देखिए 4 14 16, पहला रो है उसको कॉलम के रूप में लिखो, 4 14 16, फिर 6 12 2, दूसरा रो है इसको दूसरा कॉलम बना दो, 6 12 2, ऐसे ही तीसरा रो 8 10 14, तीसरा है उसको तीसरा कॉलम बनाओ, 8 10 14, ये हो गया 2a डैश। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, आप 2 के जगह कुछ भी लिख सकता है, 10a 20a जितना भी लिखेगा, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है भाई, है ना। एक और अवयव दे देगा इसी में, देखिएगा क्या, ये एक अवयव a था, है ना, अब एक और अवयव दे देगा b। हमने कहा भाई चलो एक अवयव यहाँ पर ध्यान है और b एक और दे दिया, ऐसे ही 1 2 4 5 6 2 1 1 1 लिख दिया। बोलेगा अब a माइनस, अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है, बोलेगा भाई a माइनस बी का डैश ज्ञात करिए, a माइनस बी का डैश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सिद्ध करने के लिए भी आता है, a माइनस बी का डैश, देखिए a डैश माइनस बी डैश के बराबर होता है, सिद्ध करने के लिए आता है। अगर कहीं आपसे, हम आपको पीछे की क्लास में ये बताए हुए हैं, ठीक ना, अगर इतना सिद्ध करना हुआ है तो सबसे पहले ये तो आपको आएगा ही, a डैश में से b डैश घटाना है ना, इसको देख लेते हैं, ठीक ना। a माइनस बी का डैश करना है, तो पहले सबसे पहले भाई क्या करेंगे, a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस बी सबसे पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद ना डैश करना है भाई। तो a माइनस बी का मतलब 2 3 4 7 6 5 8 1 2, ये हो गया आपका a अवयव, और b अवयव क्या है, 1 2 4 2 6 5 1 1 1, यही है आपका, है ना। देखिएगा अब 2 में से 1 को घटाइए, a माइनस बी ये निकल के आ रहा है हमारा, a माइनस बी बराबर निकल के आएगा भाई। देखिए 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाइए फिर 1 आएगा, 4 में से 4 घटाइए 0 आएगा, 7 में से 2 घटाइए 5 आएगा, 6 में से 6 घटाइए 0 आएगा, 5 में से 5 घटाइए फिर 0 आएगा, 8 में से 1 घटाइए 7 आएगा, ठीक, 1 में से 1 घटाइए 0 आएगा, ठीक, और 2 में से 1 घटाइए 1 आएगा। ये हमें a माइनस बी मिल गया। अब इसका डैश निकालना है भाई, a माइनस बी का डैश। तो a माइनस बी ये वाली अवयव है ना भाई, ये वाला अवयव हमारा a माइनस बी है, ठीक। तो इसका परिवर्त निकालना है, डैश निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, इसके रो को कॉलम के रूप में बदल देंगे। ये पहला रो है, इसको पहला कॉलम बना दो, 1 5 7 हो गया, 1 5 7 को देखो इसे लिख दिए, 1 0 0, तो इसे लिख दो 1 0 0, फिर 0 0 1, तो 0 0 1 उलट दिए, इसको उलट दिए, ये जो तीसरा रो था उसको तीसरा कॉलम बना दिए भाई। ये आपका आंसर हो गया a माइनस बी का डैश। इसी तरीके से आपको चौथा क्वेश्चन दे देगा, आप इसको खुद से करेंगे, a और b अवयव है ना, बोल देगा भाई a प्लस बी का डैश निकालिए, इतना हो गया। और पांचवा क्वेश्चन भी दे दे रहे, देखिए a प्लस 2b का डैश निकालो, ठीक ना। ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन करना है, a प्लस बी डैश, a प्लस बी का डैश तो निकाल लेंगे, a प्लस 2b है तो a प्लस में
2b निकालने के बाद a में जोड़ेंगे और उसका परिवर्त निकालेंगे। ठीक, समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। अब चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं, है ना, अभी आज का जो लेक्चर है उस पर आते हैं। ठीक, देखिए आज का जो है वो है दो अवयवों का गुणा। दो अवयवों का गुणा सीखना है भाई, ठीक ना। चलिएगा, सबसे पहले जान जाइए, दो अवयवों का गुणा तो हम करते रहेंगे, ठीक ना। सबसे पहले आप जान जाइए, है ना, कि दो अवयवों का गुणा, है ना, जैसे कोई एक अवयव दिया हुआ है, आपको पढ़ना है कि दो अवयवों का गुणा आप पढ़ते होंगे ज़रूर, लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि भाई जैसे धान और गेहूं की कटाई कभी किए हुए हैं। अगर धान और गेहूं की कटाई किए हुए हैं, है ना, नहीं किए हुए हैं तो सीख जाएंगे। आज कटाई कर रहे होंगे तो भाई बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। चलिएगा, दो अवयवों का गुणा तभी करते हैं, है ना। सबसे पहले इसके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट नियम क्या है कि अगर हमको a क्रॉस b, एक अवयव a दिया हो और दूसरा दिया हो b, a क्रॉस b निकालना हो, है ना, a क्रॉस b निकालना हो। a को बोलेंगे पहला अवयव और b को बोलेंगे दूसरा अवयव। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही एकदम क्रम से लिखेंगे तभी आएगा भाई, नहीं कि a क्रॉस b और b क्रॉस a, जैसे 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2 करते हैं तो 6 आ जाता है ना, बराबर हो जाता है ना। ऐसे यहाँ पर इस वाले अवयव वाले गणित में ऐसा नहीं होगा, नहीं कि आप सोचिए कि भाई a क्रॉस b बराबर हो जाए किसके, b क्रॉस a के, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक ना। हो भी सकता है और नहीं भी, वो उसके कंडीशन पर निर्भर करता है। चलिएगा बताते हैं क्या कंडीशन है भाई। अगर a क्रॉस b निकालना है ना, तो क्या करेंगे, इसके लिए नियम है कि यदि बस अभी पढ़ लीजिए इसको, फिर उसके बाद बताते हैं, याद नहीं करना, रटना नहीं पड़ेगा। यदि पहले अवयव में कॉलम की संख्या, पहले अवयव में कॉलम की संख्या दूसरे अवयव के रो की संख्या, दूसरे अवयव के रो की संख्या के बराबर हो तभी दोनों अवयव का गुणा होगा, दोनों अवयवों का गुणा होगा, अन्यथा नहीं होगा, है ना। अभी देखिए बस इसको पहले, सबसे पहला इसको जान लेंगे कि भाई आप दो अवयव, जैसे योग और घटाव में क्या था कि यदि दोनों अवयव के कोटि आपस में समान हो तब तो जोड़ा और घटाया जाएगा, है ना। ऐसे ही गुणा वाले में क्या है भाई कि यदि पहले अवयव, मतलब जो पहले लिखा रहेगा, यदि पहले अवयव में कॉलम की संख्या, जो कॉलम की संख्या ऊर्ध्वाधर लाइनों की संख्या, दूसरे अवयव के रो की संख्या, रो मतलब क्षैतिज वाला, रो की संख्या के क्या हो, बराबर हो, तभी दोनों अवयवों का गुणा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तब अगर बराबर नहीं है तो नहीं होगा। देख लीजिए, जैसे हमने कहा भाई एक अवयव a है ना, एक अवयव a है, बस ऐसे ही देखते चलिए, अभी सब कुछ कराएंगे। हमने कहा एक अवयव a है ना, जिसकी कोटि दिया हुआ है
एक अवयव ए है जिसकी कोटि है 3 क्रॉस 2 की। एक अवयव ए है जिसकी कोटि क्या है 3 क्रॉस 2 की है। तो इसमें इस अवयव में अवयव ए में रो की संख्या कितनी 3 और कॉलम की संख्या कितनी 2 है। ऐसे ही हमने कहा भाई एक अवयव बी है, एक अवयव बी है, एक अवयव बी है जो 2 क्रॉस 3 का ही बना दो, 2 क्रॉस 3 है ना, 2 क्रॉस 3 है, इतना है। तो अब आपसे और एक अवयव और बोल देते हैं सी, एक अवयव सी भी है, एक अवयव सी है, एक अवयव आपका सी भी है, ठीक। सी लिख देते हैं 2 क्रॉस 1, ठीक है ना। तो अब चलिएगा, अब आपसे क्वेश्चन करेगा, बस क्वेश्चन आपसे क्या है कि ए क्रॉस बी संभव है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी संभव है या नहीं। ऐसे ही है ना, ए क्रॉस बी संभव है या नहीं। ऐसे ही देखिएगा ए क्रॉस सी संभव है या नहीं, ठीक ना। ऐसे ही एकदम सिंपल है, आपके दिमाग में बनना चाहिए, ए क्रॉस बी संभव है या नहीं, ए क्रॉस सी संभव है या नहीं, इतना हो गया। अब ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन बनेगा भाई बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी संभव है या नहीं, है ना। देखिएगा अभी ये एक पॉइंट हुआ है, अभी बनाएंगे, जैसे ये आ जाएगा ना इसको समझेंगे, दूसरा तो अपने आप बन गया, समझिए बी क्रॉस सी संभव है या नहीं। चौथा क्वेश्चन, ठीक, चौथा क्वेश्चन आपसे अब उल्टा कर देते हैं, बोलेंगे भाई बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए संभव है या नहीं। ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन क्या, अब सी क्रॉस ए बोल देते हैं, सी क्रॉस ए संभव है या नहीं। तो एकदम सिंपल, देखिएगा एकदम सिंपल भाई, हमारा नियम क्या कहता है, कब गुणा संभव है। पहला अवयव जो पहले लिखा हुआ वो पहला अवयव, दूसरा बी, इस वाले में पहला अवयव ए है, दूसरा वाला सी है। इस वाले में देखिए पहला अवयव बी है, दूसरा सी है। इस वाले में पहला बी है और दूसरा ए है। इस वाले में पहला सी है और दूसरा ए है भाई, ठीक। चलिएगा पहले देख ले गुणा हो सकता है कि नहीं, इतना करने के बाद ही गुणा वाले पैटर्न पर आएंगे। पहले ये तो सीख लें कि गुणा होगा कि नहीं, सबसे पहले चेक ना करेंगे भाई। चलिए तो देखिएगा ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी संभव है या नहीं, पहला क्वेश्चन ए क्रॉस बी संभव है नहीं, है ना। तो ए में देखिएगा, ए में कॉलम की संख्या, ए में कॉलम की संख्या, ए में कॉलम की संख्या, ए अवयव ये है, इसमें कॉलम की संख्या कौन, दूसरा वाला ना। ए में कॉलम की संख्या कितनी भाई 2, ठीक ना। और दूसरा अवयव कौन है बी, तो बी में दूसरे अवयव का क्या लिया जाता है भाई, रो ना। तो दूसरे अवयव में रो की संख्या, दूसरे अवयव में रो की संख्या 2, दूसरा अवयव बी है ना, बी में रो की संख्या कितनी है 2। देखो ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या दोनों बराबर हो गए ना, तो इसलिए कहेंगे भाई ए क्रॉस बी संभव है, ठीक। ए क्रॉस बी क्या हो गया, संभव हो गया, ठीक ना। चलिएगा समझ गए, ए क्रॉस बी क्या हो गया, संभव हो गया। अब इसको शार्ट में ये ऐसे लिखा थोड़ी जाता है ना, आप लिख के कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कभी कि भाई संभव है या नहीं, ठीक ना। अगर पूछ देगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन में केवल दिया 2 अवयव दे देगा, बोलेगा भाई इनका गुणा करिए, है ना, बस यही बोलेगा। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे हो सकता है कि नहीं, नहीं होगा तो बोल देंगे अमान्य है, ठीक ना। देखिए इसके लिए सबसे पहले शार्ट में देख लीजिए क्या करेंगे, है ना। पहला अवयव कौन है, ए है ना, तो उसकी कोटि लिख दो, कितनी है उसकी कोटि भाई 3 क्रॉस 2। देखो ए क्रॉस बी निकालना है और पहला ए क्रॉस बी वाले में पहला अवयव कौन है 3 क्रॉस 2, उसका कोटि, और फिर गुणा करना है ना, गुणा लगा दो। और दूसरा अवयव कौन है, दूसरा अवयव बी है ना, बी की कोटि कितनी है 2 गुणे 3 है ना।
2 गुणे 3 है, ठीक ना। 2 गुणे कितना है 3। देखो पहले अवयव का कोटि ये, दूसरे अवयव का कोटि ये। अब अगर बीच वाला अगर ये दोनों बीच के बराबर हो जाते हैं, देखो दोनों संख्याएं 2 2 है ना, 2 और 2 दोनों संख्याएं क्या है बराबर है ना, 2 ये भी है 2 ये भी। अगर दोनों बीच वाले बराबर हो जाते हैं तब तो गुणा होगा, अगर नहीं होते हैं तो गुणा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो 2 गुणे 2 है ना, बीच वाले दोनों आपस में क्या है बराबर, मतलब हम कहेंगे कि A क्रॉस B क्या है भाई संभव है। इस तरीके से आप तुरंत चेक करके बता सकते हैं, इतना कुछ करना नहीं है, ठीक ना। एक ये हो गया। चलिएगा अब भाई जब A क्रॉस B करेंगे, अब यहाँ से एक और नियम बनेगा, ठीक ना। पहला नियम हो गया A क्रॉस B करेंगे, है ना, A क्रॉस B करेंगे, इसको पहला नियम करेंगे, ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम यहाँ पर लिखेंगे A क्रॉस B हो गया ना। जब 2 अवयवों का गुणा हो जाता है तो देखो A क्रॉस B करेंगे तो एक नया अवयव बनेगा, एक नया अवयव बनेगा और उसकी कोटि 3 क्रॉस 3 की होगी। जो नया अवयव बनेगा ना उसकी कोटि कितनी होगी 3 क्रॉस 3 की होगी। चलिए वो पहला नियम आप जानते रहिए, पहला नियम जानिए कि भाई गुणा होगा कि नहीं, ये तो आप खुद से निकाल लेंगे। अभी बताते हैं भाई दूसरा नियम क्या होगा। दूसरा नियम आप खुद से निकालेंगे, अभी गुणा वाला देख लें, गुणा वाला देख लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या भाई A क्रॉस C, तो A की कोटि कितनी, A की कोटि लिखेंगे, A की कोटि 3 गुणे 2 है, A की कोटि 3 गुणे 2 है और C की कोटि 2 गुणे 1 है, 2 गुणे 1 है। देखो बीच वाला दोनों बराबर है कि नहीं, बीच वाला बराबर है ना, बीच वाला बराबर है, इसका मतलब A क्रॉस C भाई संभव है, ठीक। ऐसे ही तीसरा वाला आप बताएंगे, तीसरा वाला B क्रॉस C संभव है या नहीं पूछा है ना, B क्रॉस C, तो B वाले पहला अवयव कौन है B ना, B का कोटि लिखो 2 गुणे 3 और C की कोटि कितनी 2 गुणे 1। ये वाला बीच वाला पकड़ो भाई, बीच वाले बराबर हैं, बीच वाला बराबर नहीं है ना, देखो ये 3 है ये 2 है, बराबर नहीं है ना, तो बोलेंगे B क्रॉस C संभव नहीं है, नहीं है ना भाई, ठीक। ऐसे ही चौथा वाला देख लो, चौथा वाला क्या कहता है B क्रॉस A, B पहले फिर बाद में A, तो B की कोटि 2 गुणे 3 है, B की कोटि 2 गुणे 3 है और A की कोटि 3 गुणे 2 है, A की कोटि कितनी 3 गुणे 2 है, ठीक ना। तो देखो बीच वाले दोनों संख्याएं बराबर है, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई चौथा वाला क्वेश्चन क्या है B क्रॉस A ना संभव है, चौथा वाला भी संभव हो गया, है ना, चौथा वाला संभव हो गया। अब पांचवा यहीं पर देख लेते हैं, पांचवा के लिए यहीं पर देख लो, C क्रॉस A निकालना है, तो C की कोटि कितनी 2 क्रॉस A, C की कोटि 2 क्रॉस 1 और A की कोटि 3 क्रॉस 2। तो देखो ये बीच वाला, देखो बीच वाला बराबर है कि नहीं, नहीं है ना, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3, जब दोनों बराबर होते तब ना संभव होता, तो बोलेंगे C क्रॉस A संभव नहीं है, ठीक। ये पहले नियम से हमको चेक कर हो गया भाई। अब हम जान जाएंगे कि 2 अवयव दिया हुआ है तो उसका गुणा होगा कि नहीं, इससे यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। अब हमको पता चल गया। अब चलिए पहले नियम से पता चल गया भाई गुणा होगा कि नहीं, अब गुणा करते हैं, ठीक ना। चलिएगा अब गुणा करते हैं, एकदम भाई साथ साथ चलते रहेंगे तभी समझ में आएगा। सोचेंगे कि वीडियो स्किप करके देख लें, समझ में आ जाए सब पहले जैसा ही है, जितना पहले पढ़े थे वैसे ही है, तो नहीं, है ना, कुछ न कुछ तो अलग मिलेगा ही आपको। हाँ, अगर स्किप नहीं करेंगे सही से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी देखिए पहले नियम से हमको पता चला भाई कि 2 अवयव का गुणा होगा कि नहीं, दोनों पहले अवयव का कोटि लिखेंगे गुणे दूसरे अवयव का कोटि लिखेंगे, अगर दोनों के बीच वाली संख्याएं बराबर है तो होगा। देखिए एकदम नियम आपका बना हुआ है ना, दोनों की बीच वाली संख्या मतलब पहले वाले की कोटि में दूसरा वाला जो रहेगा वो होता है कॉलम और दूसरे वाले की कोटि में जो पहला वाला रो होता है कि नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि भाई पहले वाले अवयव का कॉलम की संख्या और दूसरे वाले अवयव के रो की संख्या अगर बराबर है तो उनका गुणा होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिएगा, हमने कहा भाई एक अवयव A दिया हुआ है आपके पास, है ना, छोटे से चलेंगे। हमने कहा एक अवयव A1, ठीक, A2, B1,
B2 दिया हुआ है, और दूसरा अवयव दिया हुआ है B, B1 B2 B3, सॉरी सबको A3 करो, इसको A4 करो, इसको करिए B2 B3। ये फार्मूले की तरह बनेगा, फार्मूला नहीं, आप पैटर्न समझेंगे, ठीक ना भाई। चलिएगा, अब हो गया। अब आपसे कहेगा कि भाई A क्रॉस B ज्ञात करो, क्वेश्चन है A क्रॉस B ज्ञात करो। तो बताइए क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों बराबर होंगे? नहीं ना, अब हो भी सकते हैं और नहीं भी, वो तो कैलकुलेशन पर निर्भर करेगा भाई, ठीक ना। चलिएगा, A क्रॉस B निकालना है आपको। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले अलग से चेक करेंगे ना कि A क्रॉस B निकालना है तो क्या इनका गुणा आपस में हो, A क्रॉस B पहले होगा कि नहीं, कि दे दिया क्वेश्चन, पता चला गुणा कर रहे हो ही नहीं रहा, हाँ। तो देखिए 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2, A क्रॉस B है ना, A की कोटि लिख दिए 2 क्रॉस 2, और गुणे B की कोटि कितनी, 2 क्रॉस 2। देखिए बीच वाला बराबर है कि नहीं, किनारे वाले से अभी कोई मतलब नहीं, वो दूसरे नियम में आएगा। बीच वाला बराबर है मतलब कह सकते हैं भाई A क्रॉस B होगा। चलो A क्रॉस B होगा, तो अब सीखेंगे A1 A2 A3 A4, ठीक, गुणा B1 B2 B3 B4, ठीक ना भाई। चलिएगा, हमने कहा एकदम ध्यान से सुनेंगे भाई, हमने कहा अच्छा कि ये जो गुणा सीखेंगे ना हम, वो फसल की कटाई विधि से सीखेंगे, धान और गेहूं की जैसे कटाई की जाती है वैसे समझेंगे, ठीक। चलिएगा, हमने कहा ये अवयव A है, इसको हम मानेंगे हसिया, इसको मानेंगे हसिया, जिससे काटते हैं फसल को भाई, हसिया या बाकी बोलते हैं ना, ये अवयव A वाले को मानेंगे। और B वाले को क्या मानेंगे, ये फसल है भाई, ये हमारा क्या है, फसल है। B वाला क्या रहेगा, फसल रहेगा, B वाला क्या रहेगा, फसल रहेगा, देखो है ना, B वाला क्या रहेगा, फसल, A वाला हसिया और B वाला फसल। तो हसिया हमेशा कैसे चलाते हैं, क्षैतिज में, ऐसे ही ना, फसल को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे काटते हैं, देखो ऐसे काटते हैं ना भाई, ये हसिया है, पहला वाला अवयव हसिया है ना। तो हसिया कैसे चलाते हैं, क्षैतिज में ऐसे ही ना काटते हैं भाई फसल को। तो मतलब हसिया, ये क्षैतिज में जाने का मतलब पहले वाले अवयव का हमेशा कौन लेंगे भाई, पहले वाले अवयव का हमेशा क्षैतिज में कौन जाता है, रो, तो हमेशा रो लिया जाएगा, पहले वाले अवयव का हमेशा कौन लेंगे, रो लेंगे, ठीक ना। और ये फसल है ना, फसल हमेशा कैसे जाता है भाई, है ना, फसल हमेशा खड़ी ना रहती है, फसल ऐसे खड़ा ना रहता है भाई, तो ऐसे काटते हैं, है ना। देखिएगा, देखिए पहले फसल को पकड़ते हैं, ये हसिया हमारे पास, ये फसल पकड़े हैं हाथ में, ठीक ना, ये हसिया ऐसे बढ़ता गया, फसल को हम नीचे नीचे हाथ को धीरे धीरे सरकाते जाएंगे और पकड़ करके हसिया से काट देते हैं, है ना। तो जो ये देखिए, ये फसल, ये हसिया है, इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो फसल को भी नीचे से पकड़ते जा रहे हैं, नीचे से पकड़ते जा रहे हैं, तब जाकर काट रहे हैं भाई, है ना। ये काम करेंगे, देखिएगा कैसे, एकदम सिंपल है, आपके दिमाग में बैठना चाहिए। हसिया का मतलब पहले वाला अवयव और फसल का मतलब दूसरा वाला अवयव। हसिया का मतलब पहला वाला अवयव और फसल का मतलब दूसरा वाला अवयव। भाई हसिया क्षैतिज में चलता है ना, तो पहले वाले अवयव का हमेशा क्षैतिज वाला पार्ट कौन है, रो को लेंगे, और दूसरा फसल हमेशा खड़ी रहती है ना भाई, खड़े रहने का मतलब हमेशा इसमें कॉलम लेंगे, दूसरे वाले का हमेशा कौन लेंगे, कॉलम लेंगे। देखिएगा एकदम सिंपल, ठीक है। चलिए आइए, हमने कहा भाई पहले वाले अवयव में पहले वाले रो को पकड़ते हैं, पहले वाले रो को पकड़ते हैं, पहला वाला रो यही है ना, पहला वाला रो यही है ना भाई, इसको पकड़ेंगे। सबसे पहले इसका गुणा, इन सब का गुणा दूसरे वाले अवयव के पहले कॉलम के साथ करेंगे। इसको पहले वाले रो को पकड़ेंगे, और पहले वाले रो को पकड़ने के बाद दूसरे वाले अवयव के कॉलम के अवयवों के साथ गुणा होगा। फिर इसके साथ जब गुणा हो जाएगा ना, तो इसी को, अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसको पकड़ेंगे और इसके साथ भी गुणा करेंगे, ठीक ना। जब इसके साथ गुणा हो जाएगा तो अब दूसरे वाले रो को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, दूसरे वाले रो को, फिर उसके साथ क्या करेंगे, इन दोनों को पकड़ के इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसको पकड़ के इसके साथ भी गुणा करेंगे, तब जाके होगा। देखिएगा, हमने कहा भाई पहले वाले अवयव का
रो पकड़ते हैं, पहला वाला, पहले वाले रो का पकड़ेंगे तो A1 है ये। हमने कहा भाई हसिया है ना, हसिया है, ये यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेगा, यहाँ से पहला तो ऊपर से फसल को ऊपर से पकड़े हुए ना, तो इसका भी पहला, तो इस वाले का पहला इस वाले के पहले के साथ, पहले वाले रो का पहला अवयव पहले वाले कॉलम के पहले अवयव के साथ गुणा हो जाएगा, आएगा A1 का गुणा होगा किसके साथ, B1। A1 का गुणा B1 के साथ हो गया भाई। बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और अभी A2 बच गया भाई, A2 का गुणा, अब आगे थोड़ा सा और बढ़ा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो ये भी थोड़ा सा और नीचे आएगा, ये थोड़ा बढ़ा ये भी, तो A2 का गुणा B3 के साथ, A2 का गुणा B3 के साथ कर दिया। देखो ये पहले वाले रो का पहले वाले कॉलम के साथ गुणा हुआ था ना भाई, तो पहले कॉलम का पहला अवयव ये बन जाएगा हमारा, ठीक, पहले कॉलम का पहला अवयव बना है ये, ठीक। जब फसल काट देते हैं तो एक जगह ऊर्ध्वाधर में लाइन ही ना बनाते जाते हैं कॉलम के रूप में, तो ये पहले कॉलम का पहला अवयव बन गया, ठीक। अब देखिएगा इसी को पकड़ेंगे, अब इसका गुणा दूसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे ना, तो इसको दूसरे वाले कॉलम में लिखेंगे, A1 का गुणा B2 के साथ करेंगे, A1 का गुणा B2 के साथ, तो A1 गुणे B2 लिखेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ, ये क्या है A2 का गुणा किसके साथ, B4 के साथ, A2 का गुणा B4 के साथ। देखो ये पहले वाला कॉलम का पहला अवयव बन गया, ये दूसरे वाले कॉलम का, जब इसका गुणा पहले वाला कॉलम के साथ किया तो पहले वाले कॉलम का अवयव बना दिए, इसका गुणा दूसरे वाले के साथ किया था तो दूसरे कॉलम का अवयव बना दिए। अब देखिए ये दूसरा रो है ना, इसका गुणा करेंगे तो अब दूसरे रो में लिखा जाएगा ना भाई, तो देखिए ये A3 का गुणा फिर से B1 के साथ, A3 का गुणा इसका पहला वाला इसके पहले वाले के साथ, A3 का गुणा B1 के साथ, तो A3 गुणे B1, बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ, A4 का गुणा B4 के साथ। अब आगे बढ़े थोड़ा सा ना तो हम नीचे आएंगे ना, A4 का गुणा B3 के साथ, A4 का गुणा B3 के साथ, हो गया भाई। चलिएगा अब इसका गुणा इस रो का एक कॉलम के साथ गुणा होगा, अभी इसका गुणा अगले वाले कॉलम के साथ करेंगे कि नहीं, A3 का गुणा B2 के साथ, A3 का गुणा B2 के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है क्या, A4 का गुणा किसके साथ, B4 के साथ, A4 का गुणा B4 के साथ। ये हमारा, अब देखो इसमें के सारे रो का पहले वाले रो का सभी कॉलम के साथ गुणा हुआ, पहले वाले कॉलम के साथ गुणा हुआ तो यहाँ लिखा, दूसरे वाले कॉलम के साथ गुणा हुआ तो यहाँ लिखा, दूसरे वाले रो का पहले वाले कॉलम के साथ गुणा हुआ तो यहाँ लिखा गया था, यही दूसरे वाले रो का दूसरे वाले कॉलम के साथ गुणा हुआ तो यहाँ लिखा गया ना, तो इस तरीके से ये हो गया भाई, ठीक। देखिएगा ये बन गया हमारा A क्रॉस B। अब यहाँ पर आंकिक मान होते तो जोड़ करके लिख दिया गया होता, आपका बन जाता आव्यूह, ठीक ना। दिखा देते हैं एग्जाम्पल, देखो इसी में भरते जाएंगे आपका आ जाएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए भाई। हमने कहा एक आव्यूह छोटा सा लेते हैं, हाँ, एक आव्यूह 1 2 1 3 ले लेते हैं, एक चलो अच्छा सब अलग अलग लेते हैं, 3 4 कर देते हैं, है ना। एक आव्यूह B है, इसको 0 1 2 5 बोल देते हैं, ठीक। अब देखेंगे भाई सबसे पहला 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 गुणा होगा ही, ठीक ना, तो A क्रॉस B निकालते हैं, ठीक, 1 2 3 4, ठीक, गुणे 0 1 5 2। क्या करना है, पहले वाले आव्यूह के पहले रो को पकड़ करके पहले वाले कॉलम के साथ दूसरे वाले कॉलम के साथ बारी बारी से गुणा कर देंगे। 1 का गुणा 0 के साथ, 1 का गुणा 0 के साथ 0 आएगा, बीच में प्लस का चिन्ह। 3 का गुणा 1 के साथ कितना आएगा भाई, 3 आएगा। हो गया, पहले वाले रो का पहले वाले कॉलम के साथ गुणा खत्म। अब अभी पहले वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ गुणा करेंगे, अगर और कॉलम आगे होते तो उसके साथ भी गुणा करते, ठीक ना। तो अब पहले वाले रो का दूसरे वाले कॉलम के साथ 1 का गुणा 5 के साथ कितना आएगा, 5, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ। 3 का गुणा 2 के साथ कितना आएगा, 6। दूसरा पहले वाला कॉलम भी बन गया, दूसरा वाला। अब दूसरे वाले रो को पकड़ेंगे, दूसरे वाले रो को पकड़ करके पहले वाले कॉलम के साथ फिर दूसरे वाले कॉलम के साथ गुणा। 2 का गुणा 0 के साथ 0, बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ। 4 का गुणा 1 के साथ 4, ठीक ना। ये दूसरा वाला कॉलम बन गया भाई। अब 2 का गुणा भी 5 के साथ कितना होगा, 2 का गुणा 5 के साथ 10, बीच में प्लस का चिन्ह हो गया। 4 का गुणा 2 के साथ कितना, 8। इसको सॉल्व कर दो प्लस वाला,
0 और 3 जोड़ेंगे 3 हो गया, 6 5 11 हो गया, ये 4 हो गया और ये 18 हो गया। अब आपको फिर से नया नियम, यहाँ से नया नियम क्या बनेगा, दूसरा अभी पहला नियम जान गया ना कि गुणा कैसे होगा। जब दो अवयवों का गुणा हो जाएगा ना तो ये एक नया अवयव बन गया ना भाई, एक नया अवयव बन गया, ठीक ना। जब एक नया अवयव बनता है तो देखिएगा इसकी कोटि 2 क्रॉस 2 की थी, इसकी भी कोटि 2 क्रॉस 2 की थी, है ना। तो हमने चेक किया था भाई कि 2 गुणे 2 पहले वाले की कोटि फिर गुणे दूसरे वाली की कोटि, तो बीच वाला देखा बराबर है तो गुणा तो हो गया, है ना, गुणा तो हो गया। अब नए अवयव की कोटि, नए अवयव की कोटि क्या होगी भाई, जो नया अवयव बनेगा उसकी कोटि क्या होनी चाहिए। तो ये अभी किनारे वाले दोनों बच गए कि नहीं, है ना। तो इनको इसे जो पहले है उसको पहले लिख दो, जो बाद में है उसको बाद में लिख दो, तो ये नए अवयव की कोटि के बराबर होगा, ठीक ना भाई। जो किनारे वाले बच गए 2 गुणे 2 ही ना बचा, तो 2 गुणे 2 लिख दो। ये नए अवयव, जो नया अवयव गुणा करने पर आया है उसकी कोटि भी 2 क्रॉस 2 है। और देखेंगे अभी ये पहला देख लिए, पहला टाइप, ठीक ना, गुणा का पहला टाइप था। अब आते हैं, नियम क्या था, पहले वाले अवयव में से रो को पकड़ना है, प्रत्येक रो को पकड़ना है। तो पहले वाले रो को पकड़ेंगे और दूसरे वाले अवयव के सभी कॉलम के साथ गुणा करेंगे, ठीक ना। फिर ऐसे ही दूसरे वाले अवयव को पकड़ेंगे और दूसरे वाले अवयव के सभी कॉलम के साथ गुणा करेंगे। अगर और भी ज़्यादा है, जैसे हमने कहा इसमें भाई 3 हो, तो उसके लिए देखते हैं, ये वाला समझ में आ गया ना, करते चलेंगे एकदम आराम से आप भाई। ये सीख गए तो बस एक क्लास और है, उसके बाद एक्सरसाइज भी आ जाएंगे हम लोग, है ना। इसको सीखना इम्पॉर्टेंट है भाई एकदम। चलिए, हमने कहा भाई एक अवयव ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 0 1 2। बड़ा करेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए छोटा छोटा ले, ठीक ना भाई। चलिए बी लिया, 1 1 1 2 2 2 4 5 1 0 लिख देते हैं, ये है। अब देखो ए क्रॉस बी आपको निकालना है, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले इसकी कोटि कितनी, 3 क्रॉस 3 की है और इसकी कोटि 3 क्रॉस 3 की है। तो ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं ना भाई। देखिए ए क्रॉस बी चेक कर लेंगे, अलग से चेक किया जाता है। ए क्रॉस बी निकालने का मतलब पहले वाले की कोटि 3 क्रॉस 3 और दूसरे वाले की कोटि भी 3 क्रॉस 3 है। तो बीच वाला देखो बराबर है कि नहीं, बीच वाला पार्ट बराबर है, मतलब गुणा तो होगा। और जो नए अवयव की कोटि कितनी होगी, नए अवयव की कोटि, नए अवयव की कोटि आप बिना गुणा किए ही बता सकते हैं। नए अवयव की कोटि, नए अवयव की कोटि कितनी होगी भाई, 3 गुणे 3, दोनों किनारे वालों को एक साथ रख दो। गुणा चेक करने के लिए गुणा होगा कि नहीं, बीच वाला देखा बराबर है कि नहीं, अगर बराबर हो गए तो गुणा होगा, है ना। अब नए अवयव की कोटि गुणा हो गया, इसका मतलब दोनों किनारे वालों को गुणा कर दो। 3 क्रॉस 3 मतलब जो नई अवयव बनेगी उसकी कोटि 3/3 की हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, अभी आगे देखेंगे, है ना, धीरे धीरे चलते रहिए। जो देखिएगा नया अवयव जो बनेगा उसकी कोटि 3/3 ही होगी। लिख लो, 1 2 3 4 5 6 2 1 0 क्रॉस 1 1 1 2 2 2 4 5 0, ठीक ना। सबसे पहले गुणा में क्या कहा गया था भाई, पहले वाले पहला वाला हंसिया चलाएंगे, हंसिया क्षैतिज में चलाते हैं ना। पहले वाले अवयव का रो पकड़ते हैं और दूसरे वाले का कॉलम। पहले वाले अवयव का ये वाला रो पकड़ेंगे और बारी बारी से सभी कॉलम के साथ गुणा करेंगे। अगर इसका गुणा पहले वाले कॉलम के साथ करते हैं तो पहले वाले कॉलम में लिखा जाएगा, अगर इसका गुणा दूसरे वाले कॉलम के साथ करते हैं तो दूसरे कॉलम में लिखा जाएगा, अगर इसी का गुणा तीसरे वाले कॉलम में करते हैं तो तीसरे वाले कॉलम के पास लिखा जाएगा। अब ठीक है, कर लिया जाए। ऐसे ही ये दूसरा वाला रो है ना, दूसरे वाले रो के लिए दूसरा वाला रो का फिर से इसी के साथ गुणा होगा, इन्हीं के पहले वाले कॉलम के साथ गुणा होगा तो उसके नीचे लिखा जाएगा। फिर इसी का गुणा यहाँ पर होगा तो इसके नीचे लिखा जाएगा। फिर इसी का गुणा इनके साथ होगा तो इनके नीचे लिखा जाएगा,
ठीक, ऐसे ही इनका गुणा इनके साथ होगा तो अब इसके नीचे, इनका गुणा इनके साथ होगा तो इनके नीचे, इनका गुणा इनके साथ होगा तो इनके नीचे लिखते चलेंगे। चलिए देखते हैं ध्यान से। एक का गुणा एक के साथ, एक का गुणा एक के साथ कितना, एक आएगा। एक का गुणा एक के साथ एक डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो बताएंगे भाई। एक का गुणा एक के साथ, ठीक, एक का गुणा एक के साथ हो गया। अब 4 का गुणा, नीचे आइए, 4 का गुणा बीच में प्लस का चिन्ह, 4 का गुणा एक के साथ। फिर अब आगे बढ़ गया 2 का गुणा, फिर इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर नीचे आना पड़ेगा, बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ, 2 गुणे 1। ये हमारा पहला अवयव बन गया। अब अभी इसी का गुणा दूसरे वाले अवयव के साथ करना है, तो यहाँ पर आओ भाई। 1 का गुणा 2 के साथ, 1 गुणे 2, बीच में प्लस का चिन्ह, 4 का गुणा 2 के साथ हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह, 2 गुणे 2, ये 2 इसके 2 के साथ होगा ना भाई। अब इसी का गुणा अभी तीसरे वाले के साथ होगा, इसका गुणा तीसरे वाले के साथ। आओ तीसरे वाले करते हैं, तीसरे वाले में लिखा जाएगा 1 का गुणा 4 के साथ, 1 गुणे 4, 4 का गुणा 5 के साथ, 4 गुणे 5, बीच में प्लस का चिन्ह लगाते चलेंगे, 2 गुणे 0। समझ में आना चाहिए भाई, लंबा इसीलिए लिखा जा रहा है ताकि आपको समझ में आए। हमको पता है कि आपको जोड़ घटाव आता है, बस आपको समझाने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक, अब पहले वाले रो का सभी कॉलम के साथ गुणा हो गया, खत्म काम। अब दूसरे वाले का सभी के साथ करेंगे। दूसरे वाले कॉलम को पकड़िए, दूसरा वाला कॉलम कौन है, 2। 2 का गुणा पहले वाले कॉलम के पहले अवयव 1 के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, 5 का गुणा इधर बताओ भाई 1 के साथ, फिर 1 का गुणा 1 के साथ हो गया। अब दूसरे वाले में आते हैं, 2 का गुणा 2 के साथ, प्लस में 5 का गुणा 2 के साथ, प्लस में 1 का गुणा 2 के साथ। ठीक, ऐसे ही 2 का गुणा अब तीसरे वाले में करना है तो तीसरे वाले में लिखेंगे ना, 2 का गुणा 4 के साथ, प्लस में 5 का गुणा 5 के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, 1 का गुणा 0 के साथ। ठीक, अब तीसरे वाले रो का गुणा सभी कॉलम के साथ बारी बारी से, 3 का गुणा 1 के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, 6 का गुणा फिर 1 के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, 0 का गुणा 1 के साथ हो गया। ऐसे ही यहाँ पर फिर 3 का गुणा 2 के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, 6 का गुणा 2 के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, 0 का गुणा 2 के साथ। ये भी हो गया 0 का गुणा 2 के साथ। ठीक, और यहाँ पर अभी इसी को पकड़े रहेंगे, अभी ये वाला बच गया भाई, 3 का गुणा 4 के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ, 6 का गुणा 5 के साथ, बीच में प्लस चिन्ह लगाओ, 0 का गुणा 0 के साथ। अब ये हो गया, इसको चालू कर दो, है ना, यहीं पे हो जाएगा इतने में ही। ठीक, देखिएगा 1 का गुणा प्लस में 4, 1 गुणे 1 1 हो गया, 4 गुणे 1 हो गया 4 हो गया, 2 गुणे 1 4 2 6 1 7, पहला अवयव 7 हो गया। ये हो गया 2 गुणे 1 2, 4 दूना 8, 2 दूनी 4, 8 4 12, 2 14 हो गया, 8 2 12 2 14 हो गया। इसको देखो 4 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, और 0 20 4 24 हो गया। ठीक, यहाँ पर देखो 2 गुणे 1 2 हो गया, 5 गुणे 1 5 हो गया, 1 गुणे 1 1 हो गया, 5 1 6 2 8। यहाँ पर 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 2 गुणे 1 2 होता है ना, 5 दूना 10 2 12 4 16 हो गया। ठीक, 4 दूना 8 25 8 25 8 कितना होता है भाई, 33 हो गया। ठीक, 33 दूसरा है। ठीक, अब तीसरे वाले में आते हैं भाई, 3 गुणे 1 6 गुणे 1 0 गुणे 1 6 3 9, 3 दूना 6 6 दूना 12 और 0 है, 12 6 18। चालू कर लेंगे, 4 3 12 6 पंजे 30 और ये 0 30 और 12 कितना 42 ना हो गया। अब अच्छा, अब बताओ इस आव्यूह की कोटि कितनी है। इस आव्यूह की कोटि दोनों, पहले वाले का पहला और दूसरे वाले का अंतिम बताए थे ना भाई। गुणा चेक करने के लिए इनकी कोटियाँ बराबर लिख दी जाती हैं
अगर बीच वाला बराबर है तो गुणा होगा, गुणा अगर हो गया तो जो नई अवयव बनेगी उसकी कोटि 3 गुणे 3 होगी, 3 गुणे 3 होगी। तो देखो नई अवयव की कोटि 3 गुणे 3 है कि नहीं, मतलब जो हम कह रहे थे वो सही है। ठीक, आपसे क्वेश्चन सीधे पूछता है भाई अगर ए अवयव इतना हो बी अवयव इतना हो तो ए क्रॉस बी की कोटि कितनी होगी, ठीक ना, डायरेक्टली आपसे पूछता है तो आप बता पाएंगे। चलिए ये दूसरा वाला भी समझ में आ गया ना भाई, देख लीजिए एकदम सिंपल है, ठीक ना। समझ में नहीं आ रहा है तो बताएंगे कमेंट करके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हम इसको दोबारा से बताएंगे, ठीक, अगर आपको नहीं आ रहा है तब। चलिएगा 2 हो गया। अब थोड़ा और देखते हैं, हमने कहा भाई तीसरा भी देख लें। तीसरा हमने कहा एक अवयव ए है जो केवल A1 A2 और A3 है ना, तो इसकी कोटि कितनी होगी भाई, 3 गुणे 1 की कोटि होगी। और एक अवयव बी है, एक अवयव बी है, ठीक ना, एक अवयव बी है जो B1 B2 B3 ये हो गया। इसकी कोटि कितनी है भाई, इसकी कोटि देखिए 1 गुणे 3 है, 1 गुणे 3 है ना, 1 गुणे 3 बन रहा है कि नहीं, 1 गुणे 3। अब कहेगा भाई ए क्रॉस बी ज्ञात करो, ए क्रॉस बी ज्ञात करो और उसकी कोटि, ए क्रॉस बी ज्ञात करना और उसकी कोटि। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए पहले देखेंगे होगा कि नहीं, तो ए की कोटि गुणे बी की कोटि चेक करना पड़ता है भाई, बीच का बराबर है मतलब तो गुणा होगा। जो नई अवयव बनेगी उसकी कोटि कितनी, 3 गुणे 3, जो नया अवयव बनेगा उसकी कोटि 3 गुणे, देखिए ये अवयव इतना छोटा है लेकिन जो इनका गुणा होगा 3 क्रॉस 3 की कोटि का बनेगा, देखिएगा, देखते हैं भाई। हमने कहा A1 A2 A3 ये हो गया अवयव नंबर ए, दूसरा कोटि दूसरा अवयव क्या है B1 B2। नियम वही जो पकड़े हैं क्या कि पहले अवयव का रो और दूसरे अवयव का कॉलम पकड़ते हैं। देखिएगा इसमें पहले अवयव का पहला रो ए ही, बस इसमें केवल A1 है ना, A1 का गुणा B1 के साथ, इसमें एक ही कॉलम है, नीचे तो और अवयव है नहीं, तो A का गुणा केवल B1 के साथ, A1 का गुणा B1 के साथ, और कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक ना। फिर उसके बाद A1 का गुणा B1 के साथ नीचे होता तब ना लिखते, प्लस व्लस कुछ नहीं करना है, इसके साथ गुणा हो गया। अब A1 का गुणा दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, A1 का गुणा दूसरे के साथ, तो A1 B2 दूसरे कॉलम में ना लिखा जाएगा, दूसरे कॉलम में गुणा हो गया। तो अब ऐसे ही A1 का तीसरे कॉलम के साथ गुणा, तो तीसरे कॉलम में लिखेंगे A1 B3 हो गया। पहले वाले रो का सभी कॉलम के साथ गुणा। अब दूसरा वाला रो में केवल कौन अवयव है, A2 ना, दूसरे वाले अवयव में केवल A2 है, तो अब बारी बारी से गुणा, A2 का गुणा B1 के साथ। अब खत्म हो गया इसका सभी अवयव। अब A2 का गुणा दूसरे वाले में करेंगे तो दूसरे कॉलम में लिखना पड़ेगा A2 का गुणा B2 के साथ। अब ऐसे ही A2 का गुणा B3 के साथ, ये हो गया। अब ऐसे ही देखिएगा, अब ये तीसरा रो है, तीसरा रो सभी कॉलम के साथ बारी बारी से गुणा करना है, तो A3 का गुणा B1 के साथ, A3 का गुणा B1 के साथ, और फिर उसके बाद A3 का गुणा B2 के साथ, ऐसे ही A3 का गुणा B3 के साथ। देखो इसमें पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम बन गया, 1 रो, 2 रो और 3 रो, तो 3 रो बना और 3 कॉलम। जो नई अवयव बनी उसकी कोटि 3 क्रॉस 3 हो गई कि नहीं। चलिएगा इस पर न्यूमेरिकल करेंगे या करके आएंगे, इस पर आप खुद से करेंगे, एक्सरसाइज में देखिएगा, है ना, नहीं समझ में आएगा। चलिए अच्छा बताते चलते हैं भाई, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। इस पर भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जल्दी से देखेंगे, कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान देंगे आप, है ना, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। चलिए हमने कहा भाई 1 2 3 लिख लेते हैं, जिसकी कोटि कितनी 3 क्रॉस 1 की हो गई, और B लिख लेते हैं, ठीक ना, 10 5 6, हाँ 1 क्रॉस 3 की हो गई। 1 क्रॉस B निकालना है, 1 क्रॉस B निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले अवयव लिखिए, ठीक, गुणे 10 5
6। ठीक, 10 5 6 गुणा करिए भाई, गुणा करिए। जानते हैं कि 1 का गुणा 10 के साथ 10, 1 का गुणा 5 के साथ 5, 1 का गुणा 6 के साथ 6। देखिए पहले वाले रो का पहले वाले कॉलम के साथ गुणा किया गया तो पहला वाला कॉलम बन गया, दूसरे वाले कॉलम के साथ गुणा किया तो दूसरा वाला कॉलम बन गया, तीसरे वाले कॉलम के साथ गुणा किया तो तीसरा वाला कॉलम बन गया। ऐसे ही दूसरे वाले का दूसरे वाले रो का गुणा पहले वाले कॉलम के साथ 2 गुणे 10 20 हो गया, 2 गुणे 5 10 हो गया, 2 गुणे 6 12 हो गया, 3 गुणे 10 30 हो गया, 3 गुणे 5 15 हो गया, 3 गुणे 6 18 हो गया। और इसकी कोटी आ गई आपकी 3 क्रॉस 3, 1 2 3 1 2 3। रो और कॉलम कितने हैं? 3 3। आपका ये हुआ आंसर। समझ में आया बात? तो इस तरीके से करना है। चलिए और आगे देखते हैं गुणा भाई। गुणा देखते चलिए, हर एक टाइप का देख लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। एकदम अंतिम टाइम तक देखते रहेंगे इस लेक्चर को, ठीक ना। हर एक चीज़ गुणा वाला जितना भी है सब यहीं पर ख़त्म होगा भाई आज, ठीक। चलिएगा, हम कभी कभी दे देता है भाई ए, देखो देखिएगा वैसे ही था ना, A1 A2 A3 दे दिया, ठीक। और B दे देगा, इसकी कोटि 3 क्रॉस 1 की है, और B दे देगा आपका, B दे देगा, क्या देगा, यहाँ पर लिख दिया B1 और केवल B2 लिखा ना। देखिए इसमें रो की संख्या तो 1 और कॉलम 2 है, तो ये 1 क्रॉस 2 का हो गया ना। तो आपसे फिर से पूछेगा A क्रॉस B निकालिए भाई, है ना। A क्रॉस B निकालिए और नए अवयव की कोटि बताइए, या फिर आपसे सीधे क्वेश्चन बोलेगा नई अवयव की कोटि बताइए, इतना दिए हुए नए अवयव की कोटि बताइए। तो आप क्या करेंगे? सीधे सीधे लिखेंगे। देखिएगा चेक कैसे करते हैं, 3 गुणे 1 पहले अवयव की कोटि A क्रॉस B ना निकालना है, तो A की कोटि गुणे B की कोटि 1 गुणे 2 लिखेंगे। देखेंगे बीच वाला बराबर है कि नहीं, बीच वाला बराबर होने का मतलब इनका गुणा तो होगा। अब गुणा होगा तो नए अवयव की कोटि क्या होगी? नए अवयव की कोटि 3 गुणे 2 होगी। नए अवयव की कोटि 3 गुणे 2 होगी। 3 मतलब रो होंगे उसमें और 2 कॉलम होंगे। देखिए अवयव A1 लिखिए, A2 लिखिए, A3 लिखिए, गुणा B1 B2, ठीक। नियम आपको पता है, पहले वाले अवयव से रो को पकड़ते हैं, पहले रो को पकड़ेंगे सभी कॉलम के साथ गुणा। तो पहला रो में केवल A1 है, A1 का गुणा B1 के साथ, फिर दूसरे वाले कॉलम में A1 के साथ B2 का गुणा, ठीक। ऐसे ही A2 का गुणा दूसरे वाले में अब लिखा जाएगा, A2 का गुणा B1 के साथ, A2 का गुणा B2 के साथ, ठीक ना। A3 का गुणा, अब नीचे आ रहा है तो नीचे जाएंगे ना, A3 का गुणा B1 के साथ, फिर A3 का गुणा B2 के साथ। जिस कॉलम का जिसमें गुणा होगा ना, देखिए ये तीसरे रो का गुणा करे तो हमेशा तीसरा रो बनता जा रहा है, और किसके नीचे लिखते जा रहे हैं? दूसरे कॉलम के साथ गुणा किए तो दूसरे के नीचे लिखे, पहले कॉलम के साथ गुणा किए तो पहले वाले कॉलम में लिखते जा रहे हैं, है ना। देखेंगे जिसको पकड़ेंगे वही रो और वही कॉलम बनता है। पहले वाले रो को पकड़े थे तो केवल पहला वाला रो बनता जा रहा था, दूसरे वाले रो को पकड़े थे तो केवल दूसरा वाला रो बनता जा रहा था। जब तीसरा वाला रो पकड़े थे तो तीसरा वाला, और जिसके साथ गुणा करते जा रहे थे वो कॉलम। अब देखिए इसकी कोटि कितनी, 1 2 3, और कॉलम कितने, 1 और 2, तो नई कोटि कितनी हो गई? 3 क्रॉस 2 की। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए इसके लिए भी एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना। आपको भाई समझ में आना चाहिए बात, समझ में नहीं आएगा तो परेशानी की बात है, ठीक ना। अगर आपके एकदम ऊपर से जा रहा हो क्वेश्चन, चाहिए आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक। चलिएगा इस पर भी क्वेश्चन देखते हैं। हमने कहा A बराबर, वहीं लेते हैं 1 2 3, सिंपल सी 3 क्रॉस 1 कोटि का है, लिखा नहीं रहेगा, लिख भी सकता है और नहीं भी, आप क्या करेंगे खुद से लिख सकते हैं, ठीक। चलिएगा B बराबर 4 5, ठीक ना। तो A क्रॉस B पूछेगा आपसे,
A क्रॉस B, तो 1 2 3 हो गया, और गुणे 4 5। देखिए 1 का गुणा 4 के साथ 4, 1 का गुणा 5 के साथ 5, 2 का गुणा 4 के साथ 8। दूसरे रो का गुणा कर रहे हैं ना, तो दूसरा रो बनता जाएगा। 2 का गुणा 4 के साथ 8 हो गया, 2 का गुणा 5 के साथ 10, 3 का गुणा 4 के साथ 12, तीसरे वाले में आ गया ना तो तीसरा बनने लगा। 3 का गुणा 5 के साथ 15। आपका बन गया नया अवयव। देखिए कोटि 3 क्रॉस 2 की 3 रो, 1 2 3 रो है ना, और कॉलम कितने 2, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक ना, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलिएगा इतना आगे आपको अगर समझ में, तो थोड़ा सा और आगे आते हैं, है ना। सबके लिए नियम देख लिए, 3 क्रॉस 3 के लिए नियम नहीं देखे ना अभी। चलिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होता है, ये देख लो। 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे बस, ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए हमने कहा A1 A2 A3 B1 B2, सॉरी सबको चलो अच्छा B1 B2 B3 C1 C2 C3 कर देते हैं। और जो अवयव B है ना, उसको लिखते हैं, ये 3 क्रॉस 3 का है भाई, 3 क्रॉस 3 का है, इसको लिखते हैं C1। अब D1 लिखना पड़ेगा ना, D1 D2 D3, ये हो गया, है ना। इसकी कोटि 3 क्रॉस 3 की और इसकी कोटि 3 क्रॉस 1 की, गुणा होगा कि नहीं? A क्रॉस B तो होगा, A क्रॉस B निकालना है, होगा। कहें कि B क्रॉस A होगा, B क्रॉस A इसका हो सकता है। B की कोटि कितनी है भाई? पहले वाला है अवयव, B की कोटि 3 क्रॉस 1 है ना। दूसरे वाले की कोटि A की कोटि 3 क्रॉस 3। देखिए बीच वाला बराबर है, बराबर नहीं है ना भाई, तो मतलब B क्रॉस A नहीं होगा, लेकिन A क्रॉस B, A क्रॉस B देखिए, A क्रॉस B देखिए, A की कोटि 3 गुणे 3 और B की कोटि A 3 गुणे 1, बीच वाला बराबर है, मतलब गुणा होगा। और जो नई अवयव बनेगी, और जो नया अवयव बनेगा उसकी कोटि 3 गुणे 1, है ना। चलिएगा गुणा करके देखते हैं भाई, फार्मूले के रूप में समझेंगे या आपको कॉन्सेप्ट समझना है? ठीक, चलिएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर उसके बाद D1 D2 D3। चलिएगा भाई, अब आते हैं। देखिए ये 3 क्रॉस 3 का है और 3 क्रॉस 1 का, बीच वाले बराबर 3 गुणे 1 का बनेगा, मतलब 3 रो होंगे और 1 कॉलम। पहले वाले रो को पकड़िए, कॉलम के साथ गुणा करिए, इसमें एक ही कॉलम है तो बार बार एक ही कॉलम बनेगा। एक A का गुणा D1 के साथ, A1 D1, ठीक ना। बीच में प्लस का चिन्ह, अभी दूसरा, अभी पहले वाले रो का दूसरा अवयव भी है, तीसरा भी है, तो A2 का गुणा D2 के साथ, A2 का गुणा, इधर आगे बढ़ते जाएंगे और ऊपर से नीचे आते A2 D2, बीच में A3 और D3। जब इधर बढ़ेगा ना तो इधर भी उतने अवयव आपको हमेशा मिलते जाएंगे, अगर नहीं मिलेगा भाई तो गुणा नहीं हो पाएगा। देखिए पहला कॉलम हो गया, अब दूसरा ही है, नहीं तो इधर लिखेंगे ही नहीं, पहले कॉलम में ही छोड़ देंगे। अब इसका गुणा दूसरे वाले रो को पकड़ेंगे, इसके साथ गुणा B1 D1 B1 D1, फिर B2 D2, बीच में प्लस का चिन्ह लगाते चलेंगे, B3 D3, फिर तीसरा वाला पकड़िए और इसी के साथ गुणा C1 D1, प्लस में C2 D2, प्लस में C3 D3, ठीक ना। ये आपका नया अवयव मिल गया A क्रॉस B। और देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 है पूरा, है ना, जोड़ है ना, तो जोड़ने पर एक ही अवयव आएगा, ये 1 आएगा, ये भी ये, तो 1 2 3 रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या केवल 1 है, तो जो नया बनेगा अवयव उसकी कोटि 3 क्रॉस 1 की होगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक ना भाई। चलिएगा इतना अगर आपको समझ में आया है ना, तो आपको कभी कभी दिया रहेगा, देखिएगा। अब इस पर आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज में थोड़ा देखेंगे, नहीं अगर आ रहा है तो इस लेक्चर को देखे रहिए,
ठीक ना। एक्सरसाइज में ढेर सारे गुणा हैं, उनको किया जाएगा, ठीक ना। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखिएगा लिखा रहा भाई कि लिख देगा एक अवयव ए है 1 2 4 5, तो आई ए ज्ञात करो, आई इंटू ए ज्ञात करो, आई ए ज्ञात करो, है ना। आई ए ज्ञात करना है भाई। आई ए ज्ञात करने का मतलब कि ये देखिए कितने कोटि का है, 2 क्रॉस 2 का है ना। आई का मतलब होता है तत्समक अवयव, आई का मतलब होता है क्या, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव जानते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 और बाकी सब 0। तो किसके साथ गुणा हो रहा है भाई, ए के साथ ना। ए की कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 2 की ना। तो जो आई बनेगा, जो आई मिलेगा वो भी 2 क्रॉस 2 का ही होगा। तो मुख्य विकर्ण 1 1 और ये 0। देखिए ये 2 क्रॉस 2 का आई लिखेंगे अपने से, आई दिया नहीं रहेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा भाई। जिसके जितनी कोटि के साथ गुणा होगा उतनी ही कोटि का आई लिखेंगे। हो गया गुणे 1 2 5 4। अब गुणा तो आपको आता ही है भाई, है ना। ऐसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन गुणा आप खुद से कर सकते हैं ना इनका। अब ऐसे ही बी दे दे, देखिएगा दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दे दिया। अब आपसे बोल देगा भाई b इंटू आई, बी इंटू आई ज्ञात करिए, आई इंटू बी चाहे बी इंटू आई, कुछ भी ज्ञात करिए, दे देगा। तो अब क्या करेंगे, b की कोटि कितनी है, 3 क्रॉस 3 की ना। तो जो i लिखा जाएगा वो भी 3 क्रॉस 3 का ही होगा, और जो i लिखा जाएगा वो भी 3 क्रॉस 3 का। तो 1 2 3 पहले b है ना, तो b को लिख दो 1 2 3 4 5 6 9 8 7 हो गया। क्रॉस i का मतलब 3 क्रॉस 3 वाला i, 1 1 1 0 0 0 0 0 0 बन गया ना 3 क्रॉस का, है ना। तो ये हो गया। अब इसका गुणा करना है भाई आपको, ठीक इस तरीके से, ठीक आ जाएगा ना भाई। ऐसे ही आगे देख लो, कहीं कहीं वहीं b है तो ऐसे लिख देगा 2ib, 2ib लिख दिया। 2ib का मतलब क्या भाई, i इंटू बी तो करेंगे ही, उसके बाद i इंटू बी करने के बाद उसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, ठीक निकाल लेंगे ना भाई। चलिएगा i इंटू बी पहले निकालना, i इंटू बी क्या हो जाएगा, ये b निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे कितना, b है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। i इंटू बी निकालने के बाद जितना आएगा, है ना, उसमें क्या करेंगे, इतना निकालने के बाद उसमें 2 का गुणा कर देना। तो i इंटू बी करेंगे, एक नया अवयव मिलेगा। 2 का गुणा करने का मतलब उसके प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा, ठीक ना भाई। चलेगा, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। कभी कभी ए दिया रहेगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपको बताते चलते भाई। ये टाइप है, इसका गुणा आपको आ रहा है, इसका गुणा आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो इसको अब नहीं बताएंगे, आप खुद से करेंगे। ये जो क्वेश्चन बन गए हैं इनको आप सॉल्व करेंगे खुद से, ठीक। चलिएगा बताते चल रहे को आपको बस, नहीं तो एक्सरसाइज में तो पूरा करवाएंगे ही। देखिएगा एक ही अवयव दे देगा आपको, बोलेगा एक अवयव है यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक अवयव दे देगा भाई। मान ज्ञात करने को बोलेगा, क्या, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, है ना, ए क्यूब निकालो, है ना, ए के पावर 4 निकालो, ये सब निकालना है ना, ये सब निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, ये सब मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर कैसे बनता है, ए गुणे ए से। तो ए का ही गुणा ए में करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी चेक करेंगे, ए क्रॉस ए करने पर पहला अवयव ए है, दूसरा भी अवयव ए है। कहीं देखिए पहले अवयव ए का कोटि कितना, 3 क्रॉस 3 का है ना, तो पहला अवयव ए का मतलब 3 क्रॉस 3 लिखेंगे। फिर दूसरा अवयव भी ए ही है, 3 क्रॉस 3 लिखेंगे। अगर बीच वाला बराबर आता है तभी ए स्क्वायर निकलेगा, बराबर नहीं है तो नहीं निकलेगा। जो नई अवयव बनेगी उसकी कोटि भी आपको पता है कितनी, 3 क्रॉस 3 का, ठीक। चलिए तो गुणे
इतना ही अवयव लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको गुणा करने आता है, ए स्क्वायर निकल जाएगा। अब आपसे कहेगा ए क्यूब निकालो, तो ए स्क्वायर गुणे ए करना, ए स्क्वायर गुणे ए, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी जो एक अवयव के रूप में आएगा ना। ए स्क्वायर का गुणा ए के साथ करेंगे तब जाके क्या निकलेगा, ए क्यूब। ठीक, ऐसे ही चौथा क्वेश्चन, इसको आप क्वेश्चन ही समझिए और सॉल्व करेंगे। ठीक, ए के पावर 4 है, इसका मतलब भाई ए के पावर 3 गुणे ए या फिर ए स्क्वायर गुणे ए स्क्वायर। जब ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना, जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो ज़्यादातर जो अवयव होता है वो हमेशा वर्ग अवयव होता है कि उनका गुणा एकदम आसानी के साथ हो ही जाए, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना भाई, तो ये सब क्वेश्चन आप गुणा में इतनी चीज़ें ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आज के लिए गुणा ही था। नमस्कार।